आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीरपुर के कोष्की भवन में भारत और नेपाल के पदाधिकारी के बीच एक अहम बैठक की गई। बैठक में भारतीय सीमा से लगने वाले नेपाल के सुनसरी, सप्तरी और मोरंग जिला के आला अधिकारी समेत सुपौल जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भाग लिया। बैठक से पूर्व नेपाल से आए अधिकारी को एसएसबी के जवान द्वारा सलामी दी गई, जिसके बाद दोनों देशों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक शुरू हुई। इस दौरान दोनों देश के अधिकारियों के बीच विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीमा पर सघन जांच और सीमा के उस पार से किसी तरह की घुसपैठ पर रोक लगाने का भार नेपाल के उच्चाधिकारियों को भी सौंपा गया। बैठक के बाद एसपी मनोज कुमार ने कहा कि आगामी चुनाव में सुपौल में चुनाव के अंतिम चरण में मतदान होना है। पूर्व के 2 चरणों में भी बॉर्डर पर नजर रखने में एसएसबी पूरी तरह चौकस है। चुनाव के जस्ट पहले हम लोगों ने किया है, इसके पहले हमारे सब डिवीजन लेवल की बैठक हो चुके थे। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का बैठक था, जिसमें सप्तरी, सुनसरी और मोरंग डिस्ट्रिक्ट के सीडी और एसपी लोग आए थे। हमारे तरफ से अररिया, सुपौल और मधुबनी के डीएमएसपी और रिप्रेजेंटेटिव थे। शांतिपूर्ण चुनाव कराने में हर संभव सहयोग देने का उधर से प्रतिबद्धता जाहिर की गई है, जिसके लिए हम लोग खुश हैं। और जो हम लोगों ने यहाँ पर बैठक में बातचीत की है, वो ग्राउंड लेवल पर एसएचओ लेवल तक बात जाए, इसको हम लोग इंश्योर करेंगे। वहीं डीएम महेंद्र कुमार ने कहा कि दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक में कई सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई है। आज की जो बैठक संपन्न की गई थी नेपाल के पदाधिकारियों के साथ, तो इस बैठक का मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा इस बैठक का था भारत और नेपाल के जो हमारे 2 जिले लगते हैं, सुनसरी, सप्तरी, उनके सभी पदाधिकारी आए थे। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान जो 7 नवंबर को होना है अपने ज़िले में, तो उसको लेकर आवश्यक तैयारी, कई बिंदु थे विधि व्यवस्था को लेकर जिसके संबंध में उनसे विमर्श किया गया। बॉर्डर पे बृहत स्तर पर चेकिंग, जो हमारे बॉर्डर पे स्थित पोलिंग स्टेशन है वहाँ विशेष निगरानी, उसके अलावा मैंडेटरी जो बॉर्डर सीलिंग की कार्रवाई होती है। तो विधि व्यवस्था के मद्देनज़र आज ये बैठक थी। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि पूरे विधानसभा पोल को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने में जो भी सहयोग होगा उनके द्वारा दिया जाएगा। तो हमें विश्वास है कि उनके सहयोग से हम इस बार शांतिपूर्वक माहौल में चुनाव संपन्न कराएंगे। बैठक करने का मकसद ये रहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में नेपाल पुलिस और भारतीय एसएसबी जवानों के संयुक्त प्रयास से किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना और किसी तरह की तस्करी को रोका जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुपौल से सुभाष की रिपोर्ट।